जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की तड़पा देने वाली नज़्म से पहले बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र चंद्रशेखर आजाद ने दिया बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान को टिकट, वर्सोवा विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनो, फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर, और ये धमकियां देने वाले लोग, ये डराने वाले लोग, ये मिट्टी में मिलाने की बातें करने वाले लोग, अलल ऐलान इमरान पढ़ता है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। मैंने अब तक देखा कि मुशायरे को इस तरफ के लोगों ने ज्यादा जिंदगी दी, ये जो बाईं तरफ बैठे लोग हैं ये थोड़ा थोड़ा खामोश रहे। मुझे देखना है कि कौन सी साइड के लोग मुशायरे को ज्यादा जिंदगी दे रहे हैं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए कि कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। नहीं डरेंगे ना, नहीं डरेंगे ना। मैं अशफाक करीम साहब से बैठे हुए एक बात कह रहा था कि पिछले कई साल से मैं ये देख रहा हूं, मारूफ साहब मैं मुसलसल देख रहा हूं कि मुशायरे होते थे, मजलिसें होती थी, बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे। कम्युनिटी में डर सा बैठ गया है, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहाट वालों कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो। सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से पढ़ता हूं, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों को कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले मिसरे पे दाद देनी है, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। चौथा जो मिसरा है उस पे दाद दीजिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी। इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। मैंने कहा ना उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए। क्या अच्छा, कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह सिर्फ यही काम कर रखा है, शायर को माला पहनानी है। अगली बार मैं असलम भाई से बात करूंगा, ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। अब ये सिलसिला बंद कर दें, आप सिर्फ थोड़ा सा बेचाराओं की जो माहौल बना है उसमें ये माहौल बना रहने दिया जाए
कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस गज़वा में शरीक थे जो नजद की तरफ हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस हुए तो यह भी आपके साथ वापस हुए। वापसी में यह वाक़या पेश आया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम दोपहर के वक्त एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां केकड़ के दरख्त ज्यादा थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आराम करने के लिए ठहर गए। सहाबा दरख्तों के साए की तलाश में इधर उधर फैल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी केकर के दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए क़याम किया और दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी और हम भी थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साए में सो गए। अचानक हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती काफिर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, उसने मेरी तलवार मुझ पर सौंप ली। फिर मेरी आंख खुल गई तो मैं देखा हो कि मेरी नंगी तलवार उसके हाथ में है। उसने मुझसे कहा, तुझको मुझसे कौन बचाएगा। मैंने 3 मरतबा कहा, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस देहाती को कोई सज़ा नहीं दी और उठकर बैठ गए। हज़रत सालेह बिन मिस्मार और हज़रत जाफ़र बिन बुरक़ान रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, हारिस तुम किस हाल में हो। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के फजल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो। उन्होंने अर्ज़ किया, सच्चा मोमिन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोच कर कहो, हर चीज़ की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है, यानी तुमने किस बात की वजह से यह तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ। अर्ज़ किया, मेरी बात की हकीकत यह है कि मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया है। रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ, यानी रोज़ा रखता हूँ, और जिस वक्त मेरे रब का अर्श लाया जाएगा इस मुंतज़िर को गोया मैं देख रहा हूँ। जन्नत वालों की आपस की मुलाकातों का मंजर मेरी आंखों के सामने रहता है और गोया के मैं अपने कानों से दोज़खियों की चीख व पुकार को सुन रहा हूँ, यानी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर हर वक्त रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस गुफ्तगू को सुनकर इरशाद फरमाया, हारिस ऐसे मोमिन है जिसका दिल ईमान के नूर से रोशन हो चुका है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक दिन आपके सामने दुनिया का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, ध्यान दो, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। फ़ायदा इससे मुराद तकल्लुफ़ात और ज़ेब ज़ीनत की चीज़ों का छोड़ना है। हज़रत सफ़वान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मुझको इस्लाम की कोई ऐसी जामे बात बता दीजिए। आपके बताने के बाद फिर इस सिलसिले में मुझे किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत बाकी न रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया, फिर इस बात पर, यानी अव्वल तो दिल से अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर ईमान लाओ, फिर अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करो, और ये ईमान व अमल वक्ती ना हो बल्कि पुख्तगी के साथ इस पर कायम रहो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कसरत से देते रहा करो, इससे पहले कि ऐसा वक्त आए कि तुम इस कलिमा को मौत या बीमारी वगैरह की वजह से न कह सको। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वो यकीन के साथ जानता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वह जन्नत में दाखिल होगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।